यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तब प्रभु अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करता है। और परमेश्वर की योजना आपकी भलाई के लिए होती है और परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। हो सकता है आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, आपने योजनाएं बनाई लेकिन वो योजनाएं सफल नहीं हुई, जिस कारण आप निराश हो, दुखी हो, परेशान हो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में आप परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। ऐसे समय में अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु अपनी योजना को, जो आपके लिए लाभ की है, भली की है, अच्छे की है, उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। हो सकता है इस समय आप डिले हो गया हो आपके जीवन में, आपने कोई योजना बनाई, कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें लेट हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा मेरे जीवन में, जो मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें भी आपकी भलाई है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं तब प्रभु आपके लिए बेस्ट करते हैं, उत्तम करते हैं, अद्भुत कार्य प्रभु आपके लिए करते हैं। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और अपनी योजनाओं को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ा दे, उसने अपनी योजना को, अपने प्लान को, जो कुछ उसने भविष्य के लिए सोचा था, आइजक के बारे में, इसहाक के बारे में, जो कुछ उसने सोचा था, क्योंकि एक अकेला बेटा था उसका, बड़ी मन्नतों के बाद उसे वो मिला था, उस सारी योजना को, अपनी सारी कल्पनाओं को उसने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और अपने आप को, अपने बेटे को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा वो करने चला गया। आप जानते हैं, जब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि सब कुछ तो हमारे पास है लेकिन वो मेमना नहीं है, तब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। उसने परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, अपने आप को, अपनी योजनाओं को, अपने परिवार को उसने परमेश्वर को समर्पित किया है। हालांकि अब्राहम की भी कुछ योजनाएं रही होंगी लेकिन उसने उन योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उस पहाड़ पर उसके लिए प्रबंध किया, उपाय किया। जब आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु आपके लिए उपाय करते हैं, प्रभु आपके लिए प्रबंध करते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वयं परमेश्वर है, उन्होंने ये प्रार्थना की गतसमनी के बाग में कि हे प्रभु, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। उन्होंने अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। और तब जानते हैं आप, हालांकि उन्होंने दुख सहा लेकिन उसके बाद वो शिरोमणि ठहरे। मनुष्यों का उद्धार हो गया, आपका और मेरा उद्धार हो गया, हम सबके लिए भलाई उत्पन्न हुई उस काम से। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपनी योजना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हम लोग देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। उन्होंने स्टडी की, बहुत अच्छा स्टडी कर रहे थे, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर थे और उनका उसके बाद प्रमोशन होता, वो और आगे बढ़ते। लेकिन अचानक से उनके जीवन में एक और समस्या आ गई कि राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डालने के लिए तैयारी कर दी। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा और नहीं भी बचाएगा तो भी हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। प्रभु, अब तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं अब वैसा हो।
और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए उस आग के भट्टे में उतर आया और उसके बाद सभी लोग वहां परमेश्वर की आराधना करने लगे। उसके बाद शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया गया। जब आप अपने जीवन को, अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तब प्रभु अपनी योजना को, जो आपके लिए लाभ की है, भले की है, उत्तम है, उस योजना को आपके जीवन में पूरा करते हैं। और जब उनकी योजना आपके जीवन में पूरी होती है तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, उससे आपके लिए भलाई उत्पन्न होती है। इसीलिए भजन संहिता 91 1 और 2 पद हमें कुछ इस प्रकार से सिखाता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि जो परम प्रधान के करीबी में रहेगा, जिसने अपने आप को, परम प्रधान को, परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, वो उसकी छाया में ठिकाना भी पाएगा। भजनकार कहता है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। मैं अपनी योजनाओं को, अपने जीवन को उसको समर्पित करता हूं, उसकी करीबी में जीवन को व्यतीत करता हूं। वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे सुरक्षित रखेगा, मेरा भरोसा उस पर है, वही मुझे आगे बढ़ाएगा, वही मेरे जीवन में सब कुछ करेगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस विपरीत समय में, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में दे दें। जिस योजना के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस योजना को परमेश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसे सफल कर सकता है। आप स्वयं से नहीं कर सकते, आप असमर्थ हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको उस पर भरोसा रखना है। हर परिस्थिति में आपको उस पर भरोसा रखना होगा, हर परिस्थिति में। तब प्रभु आपके लिए काम करेगा, तब प्रभु आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस सैटरडे को हमारी जूम मीटिंग होगी, इसलिए आप हमारी जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो जरूर से जूम मीटिंग में शामिल हों, बहुत अच्छी रहेगी, आपको सीखने को मिलेगा, अपने पारिवारिक रिश्तों को आप और मजबूत कर पाओगे, और विश्वास में और आत्मिक क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ोगे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम काफी लंबे समय से जमीन ढूंढ रहे थे प्रेयर टावर बनाने के लिए, और बड़ी तलाश के बाद हमें एक जमीन दिखी है, मिली है, और आप लोग इसके लिए प्रार्थना करें कि बहुत जल्द हम इसे खरीद सकें। इसलिए कंटिन्यू इस विषय के लिए आप अपनी पर्सनल प्रार्थना में इस विषय को रखें। निश्चय प्रभु आपको इस प्रार्थना के बदले बहुत आशीष देंगे। जय मसीह की। मेरा नाम रमेश मेश्राम है। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से बोलता हूँ। मेरे छोटे भाई की, अनिल की, बहुत तबीयत खराब थी, और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के अमृता सिस्टर पीके ब्रदर के प्रेयर टावर को भेजा, और उनने मेरे भाई के लिए प्रार्थना किया, और मेरा भाई अभी भला चंगा है। मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनकी सारी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब उत्साहित हुए हैं वचन को सुनकर, और वचन की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आपके जो विषय हैं, आपके निवेदन हैं, आपके जो हालात हैं, उसे प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं। आप हमसे प्यार करते हैं यीशु। आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुंदर शाम में प्रभु जी बहुत सारे धन्यवाद के विषय है प्रभु जी, जो आपके लोग आपके सम्मुख लेकर आए कि कैसे प्रभु दिन भर में तूने बड़े बड़े उपकारों को और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, जो असंभव कार्य था वो संभव आपने अपने लोगों के जीवन में किया। आज हर एक धन्यवाद
धन्यवाद के विषय के लिए प्रभु तेरे लोग प्रभु जी अपने हृदय से तुझे धन्यवाद दे रहे हैं पिता। आप इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें पिता। हमारे साथ जितने भी लोग शामिल हैं प्रभु, धन्यवाद कि आपका पवित्र आत्मा इस समय हमारी प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट हमारे सहायक में, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें लीड करते हैं, हम आपको फॉलो कर सके पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इस समय हर एक जन को अपने मन की बातों को खुलकर प्रभु तेरे आगे रखने में उनकी सहायता करे। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें, कोई भी प्रभु भ्रमित करने वाली या फिर निराश करने वाली बातें हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन बातों को कैंसिल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सच में मेरे पिता, और हम आपके विषय कहेंगे कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज हर एक का भरोसा तुझ पर होने पाए, हर एक अपने आप को प्रभु जी तेरे सम्मुख अपने आप को सरेंडर करने पाए पिता, अपने आप को समर्पित करने पाए पिता परमेश्वर। ये सुंदर शाम, ये प्रार्थना में एक एक जन अपने आप को प्रभु तेरे सम्मुख समर्पित करने पाए प्रभु जी। जिस भी हालात में है, जो भी सिचुएशन है, जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके लाइफ को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्या से, हर प्रकार के इशू से हम आज्ञा देते हैं, कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में प्रभु जी, प्रभु सब कुछ बेहतर चल रहा था, परंतु पिता परमेश्वर उनके सामने एक बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति आई, और प्रभु उस परिस्थिति में भी उनका भरोसा तुझ पर बना रहा और उन्होंने अद्भुत आश्चर्य कर्म देखा। उसी प्रकार इस कठिन और मुश्किल दौर में भी प्रभु तेरे लोगों का भरोसा तुझ पर रहे, क्योंकि तू उनका शरण स्थान है और गढ़ है पिता। तो अपने लोगों को टलने ना देगा, उनकी हानि नहीं होने देगा, उनका नुकसान नहीं होने देगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हर प्रकार की जो ऐसी परिस्थिति है, मानो कि नहीं लगता है कि नुकसान हो जाएगा, किसी प्रकार की हानि हो जाएगी या फिर कोई दुर्घटना हो जाएगी, आज इन गलत बातों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर, इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। आज कोई भी बात इनके परिवार की, इनके बच्चों की हानि नहीं करने पाएगी, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान है। और हम सब पिता, ये भाई बहन, इनके बच्चे प्रभु तुझ परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अपने आप प्रभु बैठे हैं, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। प्रभु धन्यवाद। आज हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं से हम कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके परिवार से, हर प्रकार के मन मिटाव को, कड़वाहट को, बैर भाव को, एक दूसरे की हानि की योजना बनाने वाले विचारों को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की गलत दृष्टि से, हर प्रकार के गलत लोगों से, हर प्रकार के नुकसान करने वाले लोगों से परमेश्वर इन्हें, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु आप सुरक्षित करें। हम उन गलत बातों को, उन विरोधियों को यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं। पिता आप हमारे पक्ष में हैं तो कौन हमारा विरोधी है। यस माय लॉर्ड। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, उनके कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, हर एक गरीबी, दरिद्रता को पिता यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। यू आर द प्रोवाइडर। आप उपाय करने वाले परमेश्वर, आप इन भाई बहनों के जो कर्जे में है, जो लोन में है, जो गरीबी में है, कंगाली में है, और बहुत सी ऐसी जरूरतें जो नहीं पूरी हो पा रही, आप उनके प्रोवाइडर हैं, क्योंकि तूने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी और उनके ऊपर कोई भी उधार, कोई भी कर्जा नहीं होगा। तूने कहा है मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। इस वचन के अनुसार ऐसा ही आप इनके जीवन में करें पिता। आज जितने भी ऐसे भाई बहन है जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं पिता, वो बहुत मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं पिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं परंतु कोई रिजल्ट नहीं है, मानो कि पिता इस समय पिता वो अपने जीवन में रुक से गए हैं प्रभु जी, प्रभु स्टॉप हो चुके हैं पिता परमेश्वर। प्रभु बैरियर्स हैं प्रभु जी, रुकावटें हैं। आज रुकावटों को, बैरियर्स को, हर प्रकार की वो परिस्थितियां जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, हम कैंसिल करते हैं। सफलता
प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त होना, अपने लोगों को बढ़ाना। प्रभु तूने वचन में कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तुम्हारे नाम को महान करूंगा, तुम दूसरों के लिए आशीष का मूल होंगे। इस वचन के अनुसार इन्हें बढ़ाएं, इन्हें अच्छा जॉब दे, इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, इन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वालिफाइड करें। इनकी मेहनत और परिश्रम को आप जानते हैं और इनके नाम को ऊंचा करें। लोग जो उन्हें तुच्छ जानते हैं, इन्हें कुछ नहीं समझते, उन्हीं के आंखों के सामने आप इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। प्रभु जिन्हें लगता है कि कोई इनसे प्रेम नहीं करता, उन्हें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम किसी के लिए बहुमूल्य नहीं है, परंतु पिता आप इनके विषय में कहते हैं कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, मेरी चुनी हुई प्रजा, मेरा चुना हुआ निज वंश हो। हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि इतनी सुंदर और अद्भुत बातें तू हमारे विषय में करता है। प्रभु आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट के हर एक कार्य को इनके जीवन से कैंसिल करते हैं। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज यदि जो भी बीमारियां इनके शरीर में है, वो कैंसर है, पैरालाइज है, बॉडी में डिसऑर्डर है, मेंटली डिसऑर्डर है, याददाश्त चली गई है, या फिर कोई भी ऐसा बॉडी ऑर्गन है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कोई बॉडी ऑर्गन खराब हो गया है, यीशु के नाम से हम इनकी बीमारियों से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्रभु शरीर के अंगों से कहते हैं प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इनके लिए ब्रांड न्यू ऑर्गन को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम घोषणा करते हैं, नए अंगों की घोषणा करते हैं पिता यीशु के नाम से। प्रभु आप इन्हें न्यू लिवर दे पिता, आप इन्हें हार्ट दे प्रभु, आप इन्हें किडनी दे प्रभु। धन्यवाद क्योंकि आप ऐसा करने में सामर्थ्य हैं, आप रचना करने वाले क्रिएटर हैं परमेश्वर। आप इनके अंदर न्यू ऑर्गन्स को क्रिएट करें परमेश्वर पिता, बनाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, प्रभु स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारी को कहते हैं निकलो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु जिन्हें माइग्रेन है, प्रभु जी जिन्हें हमेशा सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, वीकनेस है, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम निकल कर चली जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय सर के बालों से लेकर, जिनके सर से बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं पिता, प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल होना बंद हो यीशु मसीह के नाम से। इस प्रॉब्लम को, इस कमी को इनके शरीर से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर जिनके सफेद दाग शरीर में है, या फिर ब्लैक स्पॉट है, या फिर खुजली है, या फिर कोई भी शारीरिक प्रभु स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इसी वक्त हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सफेद दाग, काले दाग, एलर्जी, हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, इसी वक्त इनकी स्किन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद, आपने इनकी स्किन को हील किया। इनके फेस पर जो पिंपल्स हैं परमेश्वर, जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस में है, इसी वक्त फेस एलर्जी, फेस पिंपल्स नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, यीशु के नाम से इनके पैरों को, इनके हाथों को काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में पिता, खुदावन एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जी जिन्हें सर में चोट आई है परमेश्वर, यीशु के नाम से इनके ब्रेन को हील होने की आज्ञा देते हैं, इनकी चोट को हील होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। तूने कहा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया छोटे बच्चों को जो इस समय फीवर में प्रभु जी, और बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है पिता, इन्फेक्शन है, वायरल है, यीशु के नाम से हर प्रकार का वायरल इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, जो रात भर सही से नहीं सो पाते हैं प्रभु, गलत गलत सपने, डरावने विचार, उन्हें घबराहट और बेचैनी और डर लगता है, इसी वक्त उन सारी बातों को कैंसिल करते हैं पिता। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे, और जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, धन्यवाद कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।